हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। कल हमने डे 1 का वर्कशॉप अपना अटेंड किया था। आज हम डे 2 की बारी है। जैसे कि कल हमने क्या सीखा कि कैसे सक्सेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मोटिवेशन, एजुकेशन, कैलकुलेशन, कहाँ से मोटिवेशन आएगा और क्यों इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन हमें क्या क्या हमें सीखना चाहिए और कैलकुलेट। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे कि वो जो चीज़ें हमने सीखने वाले थे उनका हमारी सेल्स के प्रोसेस में क्या रोल है, कैसे हम उनको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, और कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे उन चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन करना है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आगे हम उन चीज़ों को डिस्कस करें उससे पहले मैं एक चीज़ ये मान के चलता हूँ कि आपने वो सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल की होंगी अपनी लाइफ में, उनको सोचा समझा होगा कि उनका क्या रोल है, कैसे चीज़ें होने वाली हैं। तो हम डे 1 मान के चलते हैं आपने अटेंड किया था और आप बेहतर कर पाए थे, इस बिहाफ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, आपको जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन चीज़ों को अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे मैं एक स्टोरी के माध्यम से सुनाऊँ कि एक बार क्या होता है, एक मछुआरा होता है, घर से अपने निकलता है, सुबह थोड़ा जल्दी उठ देता है, तो रास्ते में जा रहा होता है तो उसके पैर में एक ठोकर लगता है। तो देखता है कि एक बैग पड़ा हुआ, तो वो बैग को उठा लेता है और नदी के किनारे पहुँचता है। जब नदी के पास बैठा होता है उसमें से वो एक पत्थर उठाता है, पानी में फेंक देता है। जब वो पानी में उस पत्थर को फेंकता है तो पानी में, आप भी जानते हैं, पानी में जब हम पत्थर को डालेंगे तो एक आवाज़ आता है अच्छा सा, तो वैसा आवाज़ जब आता है तो वो उस पर मज़ा आता है। वो फिर एक एक करके पत्थर उसमें पानी में डालना शुरू कर दिया। जब वो एक एक करके पानी में पत्थर डाल रहा होता है, ऐसे ऐसे धीमे धीमे बैग खाली होना शुरू हो जाता है। जैसे ही लास्ट पत्थर फेंकने वाला होता है, क्या देखता है कि उस पर सूरज की किरण पड़ती है, वो चमकने लगता है। वो देखता है कि वो तो एक हीरा है। अब वो बैठ के पछताता है कि यार बताओ, मेरे पास पूरा हीरे का भरा हुआ बैग था और मैंने सारा पानी में फेंक दिया। सिंपल सी वैसे हमारी लाइफ में टाइम है, जो टाइम हमें मिला है वो लिमिटेड है भाई। अगर हम वेस्ट करते जाएंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में हमें अगर एहसास भी हो जाएगा कि टाइम का क्या इंपॉर्टेंस था तो कोई मतलब नहीं है। सेम आज आप अपनी लाइफ में जो आपका टाइम है उसको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि उसको यूटिलाइज करना शुरू करें। एक पहलू। दूसरा पहलू इसी का, मान लेते हैं जो लास्ट पत्थर उसके हाथ में था ना, उसको भी उसने फेंक दिया होता तो क्या होता? उसे ज़िंदगी में कभी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं लगता। सेम हमारी आपकी लाइफ में है, कई ऐसे लोग हैं जिनको मरते समय भी एहसास नहीं होता कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ बर्बाद भी किया है। क्या वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते थे? नहीं एहसास होता। अगर आपको है तभी आप इस सेशन का पार्ट। अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए रेडी हैं, मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो हम सेशन में आगे बढ़ते हैं जिससे कि आज हम डे 2 का सीख पाएँ। जैसे डे 1 का हमने सीखा था, आज डे 2 का सीख पाएंगे और अपने सेल्स के प्रोसेस को बेहतर कर पाएँ और अपनी इनकम को बढ़ा पाएँ। और मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ, जो आज का सेशन होने वाला है, अगर आपने रियल में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप बहुत बेहतरीन इनकम यहाँ से कर पाएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो आज का हमारा वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हम आज क्या समझने वाले हैं? सेल्स प्रोसेस को समझने वाले हैं। प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम अननोन इंसान से लेके कैसे हम उसको अपने साथ स्टार्ट कराते हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, हमने कल जैसे बेसिकली क्या बताया था कि पहले हमें कोई भी बिजनेस करना है, सेल्स का काम करना है, तो पहले लोग चाहिए, लीड चाहिए। ओके, सेकेंड हमने व्हाट्सएप, कॉल, वीडियो, ऑब्जेक्शन, इनको हम एक एक करके समझेंगे। एक चीज़। दूसरा हम क्या समझने वाले हैं? कैलकुलेशन को। आज हम दो चीज़ें बेसिकली समझने वाले हैं। क्लियर? आई होप आप लोग क्लियर हो। तो स्टेप 1, दो तरीके होते हैं यहाँ पे। एक ऑर्गेनिक तरीका होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब हम बिना पैसा लगाए कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने कल आप सभी लोगों को ट्रेनिंग भेज दिया था ऑलरेडी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का, कि कैसे हम बिना पैसा लगाए फेसबुक, इंस्टाग्राम से जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने ट्रेनिंग भेजा था, आई होप, मान के चलता हूँ वो आप लोग देख के आए। नहीं देखे हैं तो जाके देखना, उसको अप्लाई करेंगे तो बिना पैसा लगाए भी अर्निंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीका है। या इसी में एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि जिन लोगों को आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, उनके थ्रू आप जो बिजनेस कर लेंगे जिसमें पैसा नहीं लगाया लेकिन आपने बिजनेस किया। सिंपली हमारा ऑर्गेनिक तरीका हुआ कि हमने पैसा नहीं लगाया लेकिन हमने वहाँ से अपना बिजनेस कर लिया, वहाँ से हमें इनकम हो गया। वो तरीका है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग भेज रखा है, तो आपको ज़्यादा उस पर डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा सेशन है, उसकी वजह से हमने आपको ट्रेनिंग दिया था। तो आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देख लें। दूसरा इनऑर्गेनिक तरीका है। इनऑर्गेनिक मतलब क्या? पैसे लगा के हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने आपको, आप जितने भी लोग आज इस सेशन का पार्ट हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा इंस्टाग्राम पे ऐड देखा होगा। ऐड के थ्रू ही आप मुझसे कनेक्टेड हुए हैं। मतलब क्या हुआ, मैंने इंस्टा पे ऐड चलाया, लोग खुद मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, मुझे लोगों के पास नहीं जाना पड़ा, लोग मेरे पास आ रहे हैं। फिर सिंपली हमें क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना होता है। कैसे होगा
कि हमने पहले इंस्टा पे ऐड चलाया, इंस्टा से क्या होगा, लोग व्हाट्सएप पे आएंगे। तो व्हाट्सएप का मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप पे पहुँचने के बाद कैसे चीज़ें यहाँ पे होती हैं। जैसे मान लो ये शख्स है, मैंने आपको दिखाया, ओके, सूरत राजपूत, इसने क्या किया, मुझे हाय भेजा। मैंने देखिए डेट के हिसाब से मैं नंबर सेव करता हूँ लोगों का, तो मैंने इनका नंबर सेव किया, इन्होंने मुझे हाय भेजा, तो इनके तुरंत बाद क्या, इनके पास एक मैसेज पहुँचा मेरा, जिसमें इनको अपना डिटेल बताना है। इन्होंने अपना डिटेल यहाँ पे बताया, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें उन सभी लोगों को, जो भी आप लीड इंस्टा पे आ रही, उनको कहाँ लेके आना है, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे लेने के बाद उनका हमें क्या करना है, डिटेल लेना है। डिटेल मिलेगा तब हम आगे की बात करेंगे, ओके। डिटेल के बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारा, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम उनको व्हाट्सएप पे लेके आए। कैसे लेके आए वो मैंने अभी तरीका आपको बताया कि इस तरीके से आपको लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आना है। व्हाट्सएप पे लेने के बाद आपने फर्स्ट उनको क्या किया, मैसेज भेजा डिटेल का, उन्होंने डिटेल प्रोवाइड किया, उनका डिटेल आपके पास आ गया। थर्ड स्टेप होता है कॉल, ऑडियो और वीडियो। अब उनको आपको कॉल कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास उनका डिटेल है, या आप उनको ऑडियो भेज सकते हैं या वीडियो। मैं कॉल, जब आपके पास कम लोग होते हैं तो आपको कॉल प्रेफर करना चाहिए। जैसे ही लोग बढ़ते हैं तो आप हर इंसान को कॉल नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, उसे ऑडियो या वीडियो भेजना है। मैं क्या करता हूँ, ऑडियो भेज देता हूँ या वीडियो, दोनों में से कोई भी चीज़ भेज सकते हैं। अब यहीं पे आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। इस शख्स का आपको बताया, मान लो इस बंदे ने क्या किया, मुझे मैसेज किया, ओके, इसने अपना डिटेल यहाँ पे मुझे भेज दिया। डिटेल भेजने के बाद मैंने इसको क्या किया, एक ऑडियो भेजा, सुना देता हूँ आपको थोड़ा सा हिंट। हेलो डियर, आई होप कि आप बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आज मैं मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ, और बिलीव मी, आप मेरे कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद डेली का 1 से 2 हज़ार रुपये और मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हो। तो इस ऑडियो के एंड तक ध्यान से सुनना, 2 मिनट की ऑडियो होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है डीमेट अकाउंट का। डीमेट अकाउंट होता है क्या है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने के लिए ना, हमें पैसा डालने के लिए डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन हमें भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें क्या करना है, सिंपल रेफर एंड अर्न। ठीक है, ये कंपनी मार्केटिंग एंड प्रमोशन पे पैसा ना खर्च के इन्होंने कॉन्सेप्ट चला रखा है, रेफर करो एंड अर्निंग करो। ठीक है, लाइक जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप ने चला रखा था ना, रेफर करो अपने दोस्तों को, और आज भी चला रखा है। 100-150 रुपए पर रेफर का मिलता है, लेकिन इन एप्स के अंदर पर पर्सन को रेफर करने का 2,000 रुपए के करीब करीब मिलता है। ठीक है, तो टोटल 5-6 कंपनीज है, लाइक आईसीआईसीआई। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑडियो सुनाया, इस तरीके से आप अपना ऑडियो भेज सकते हैं। ऑडियो भेजने के बाद मैंने उसमें बोल रखा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे यस टाइप कीजिए, तो इस बंदे ने क्या किया, यस टाइप किया। फिर मैंने उसको सेकंड मैसेज क्या भेजा, डॉक्यूमेंट का, क्योंकि डॉक्यूमेंट बेसिकली रिक्वायर्ड है, तो मैंने उसको बोला कि आपके पास पैन कार्ड, आधार, बैंक अकाउंट अगर है तो आप मुझे यस टाइप कीजिए। इसने यस बोला तो मैंने उसको क्या किया, लिंक भेज दिया, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, आप इसमें इस तरीके से आप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऑडियो हो गया, पहले आपने डिटेल मांगा, डिटेल के बाद ऑडियो भेज दिया, ऑडियो के बाद डॉक्यूमेंट का भेज दिया। अब उसने इंटरेस्ट बोला तो आपने ये भेज दिया, ओके। यहाँ से चीज़ें आप इजली, ओके, यहाँ से आप इजली आगे का प्रोसेस उनको बता सकते हैं, जिससे वो आगे की चीज़ें कर पाएँ। क्लियर, इसमें बोल भी सकते हैं भाई आपका, मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, जैसे इन्होंने किया उसके बाद एक ऑडियो, इसके बाद भी मेरा ऑडियो रहता है। इसमें क्या बोलता हूँ, भाई मैंने आपको डीमेट अकाउंट का लिंक भेज दिया है, अकाउंट को डन करके आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका इनकम होगा। ये ऑडियो भेज के छोड़ सकते हैं, इस तरीके सिंपल सा प्रोसेस होता है भाई, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। तो बेसिकली आपने सीखा कि कैसे हम कॉल कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। अपने प्रोसेस यहाँ तक, लिंक तक आपने भेज दिया। अब जब आप लिंक भेजेंगे तो यहाँ पे कई सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कंडीशन में लेके आते हैं, कि उनके ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला करना नहीं चाहता, मतलब वो सिंपल सा और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता है, करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के अभाव की वजह से वो आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो आपको उसको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, वो इजली आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। क्लियर, तो ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। कई सारे लोग जैसे ही सामने वाले पूछते हैं भाई ये लीगल है क्या, डरने लगते हैं, कैसे होगा। ये दिक्कत कब आती है, जब कहीं ना कहीं, मैंने बोला था ना, एजुकेशन में आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो लीगल है या नहीं है, जब ये चीज़ें पता होती तो आपको डर नहीं लगता, आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी का भी जवाब दे पाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप पहले अपने काम के बारे में जानकारी लीजिए, जिससे किसी के सामने जब सवाल आ जाए तो डर नहीं लगे, हम उसका खुशी खुशी जवाब दे पाएँ, हमें अच्छा लगे कि हाँ यार मुझे कुछ आता है। तो ऑब्जेक्शन का मतलब यहाँ पे रिजेक्शन नहीं होता, सामने वाला आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसको दीजिए और बेहतर हो जाए। कई सारे लोग बोलते हैं भाई कहीं ऐसा ना हो अकाउंट से पैसा कट गया, तो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, आपने लिंक भेजा, थोड़ा सा किया, जैसे ही उन्होंने पासबुक डालने का आया तो बोले भाई कहीं अकाउंट से पैसा कट गया, तो
भाई मेरा हो नहीं रहा है, मैं OTP नहीं आ रहा, तो कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सी तो ये छोटा सा सिस्टम रहता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने क्लियर किया, उसके बाद एक स्टेप आता है फॉलोअप का। फॉलोअप में कई सारे सवाल हो सकते हैं, ओके, जिनके जवाब आपको क्या कहते हैं समय के साथ, उसने पहले मना कर दिया फिर कभी आपको कॉल किया, तो फॉलोअप में दो तरीके से होता है, एक कॉल से, एक सोशल मीडिया से। कॉल का मतलब फील फिल्ड फाउंड, आप देख पा रहे होंगे कि हमें सामने वाले को फर्स्ट फील का मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको अपनी प्रॉब्लम बना के प्रेजेंट करना है। सिंपल सी बात कि भाई देखो, जो अभी आप समझ रहे हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो या लीगल है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो सेम मेरे सामने भी था भाई, कभी मेरे सामने भी सेम सिचुएशन थी जो अभी आप फील कर पा रहे हैं ना, मेरे साथ भी यही था। मुझे भी लगता था कहीं ऐसा ना हो यार अकाउंट से पैसा कट जाए। दूसरा फील्ड, आप यहाँ पे दूसरे का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपना ले सकते हैं कि भाई देखो मेरे दोस्त को भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने जब उसको चीज़ें बताई, चीज़ें समझाई, क्या चीज़ें, ओके। यहाँ पे सेकंड आप क्या कर सकते हैं, फील्ड का, टेल अबाउट समबडी हु फेल्ड द सेम वे। या तो आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं या किसी दूसरे का ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि भाई जब मैं भी स्टार्ट करने वाला था ना, तो सेम प्रॉब्लम्स थी, मुझे भी डर लग रहा था, मुझे भी चीज़ें लग रही थी। यहाँ पे सेकंड हम आते हैं फॉलोअप से। फॉलोअप का मतलब होता है एजुकेट करना, सामने वाले को नॉलेज देना जिससे वो एक बेहतरीन डिसीजन ले पाए। वो कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मतलब उसके पास नॉलेज का अभाव है, इसी वजह से नहीं ले पा रहा, तो वो चाहता है कि उसको नॉलेज मिले जिससे वो एक बेहतरीन डिसीजन ले पाए। तो सामने वाले को एजुकेट करने के प्रोसेस को ही हम लोग सिंपली फॉलोअप बोलते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, एक कॉल से, दूसरा सोशल मीडिया से। ये सोशल मीडिया का होता है लॉन्ग टर्म, धीमे धीमे चलता रहता है। कॉल से आपने तुरंत, जैसे उसने प्लान देखा या जैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया, तुरंत आपने उनको कॉल कर लिया। फर्स्ट क्या है, फील, टेल देम यू अंडरस्टैंड दे फील। अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम बता दें कि भाई देखो यार मुझे डर लग रहा है, या कोई भी चीज़ें हैं, कुछ भी उन्होंने बताया, या कहीं बाद में ऐसा ना हो पैसा लगे, कहीं ऐसा ना हो अकाउंट से, तो आपको भाई सेम मुझे भी लग रहा था शुरुआत में, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाए। सेकंड क्या करना है, सेकंड आपने फेल्ड, टेल अबाउट समबडी हु फेल्ड द सेम वे। या तो आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं या दूसरे का, भाई मेरा दोस्त भी है, उसको भी ऐसा ही लगता था कि कहीं अकाउंट से पैसा कट गया तो भाई पासबुक लग रहा है, सिग्नेचर लग रहा है, कहीं किसी ने निकाल लिया, तो उसे भी सेम सिचुएशन फील हो रही थी। लेकिन भाई जब थर्ड क्या हुआ, फाउंड, डिस्क्राइब द बेनिफिट दैट कस्टमर एक्सपीरियंस। लेकिन उनको जब मैंने चीज़ें बताई भाई, क्लियरली मैंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता भाई, टोटली लीगल है। जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट अगर लीगल है तो शेयर मार्केट जिस वजूद पे चल रहा है वो है डीमेट अकाउंट। जब शेयर मार्केट लीगल है तो डीमेट अकाउंट भी लीगल है। और कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बजाज का हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, इनके डीमेट अकाउंट हैं, तो लीगल तो है ही, ओके। उसके अलावा जो पैसिव इनकम हम लोग डिस्कस करते हैं वो चीज़ें अलग के लिए, उसमें अलग तरीके से चीज़ें और भी ज़्यादा एडवांस हम लोग सिखाते हैं। अभी तो यहाँ पे हम छोटा सा बेसिक फंडामेंटल आपको सिखाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत है नहीं। आगे हम आपको एडवांस में भी चीज़ें सिखाते हैं, कैसे आप और चीज़ों को अपडेट कर सकें। क्लियर? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फाउंड में हमने उसका एग्जाम्पल दिखा दिया कि भाई उसने भी स्टार्ट किया था, आज वो 2000, 3000, 4000 रुपये कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक डिसीजन लिया, अपनी चीज़ों को समझा और अप्लाई किया। तो फील्ड फाउंड, क्योंकि हर किसी के अंदर सिर्फ डर होता है, उस डर को आप तभी निकाल सकते हैं जब आप सामने वाले को ऐसा दिलाएं, नहीं भाई मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आपको एलियन बन के नहीं दिखाना है। आप दिखाएं नहीं मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं था भाई, मैं गया खुशी खुशी 4 लोगों ने कर लिया। भाई हर किसी को प्रॉब्लम होती है, तो आपको भी प्रॉब्लम, सामने वाले की प्रॉब्लम को फील करना सीखिए, ओके। सेकंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या होता है, हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी, स्टेटस स्टोरी, जहाँ पे हम इनकम बार बार दिखाते हैं। कई सारे लोग आपने देखे होंगे कुछ 5 दिन बाद स्टार्ट करते हैं, कुछ 10 दिन बाद, कुछ महीने बाद, क्योंकि जब उनको ट्रस्ट बन जाता है वो आपके साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो कॉल या सोशल मीडिया, दोनों में से जो भी तरीका आपको लगे वहाँ से चीज़ें फॉलोअप होता है। सोशल मीडिया का होता है लॉन्ग टर्म का होता है, धीमे धीमे फॉलोअप चलता रहता है। जो लोग मना भी कर देते हैं ना, वो भी धीमे धीमे आपके साथ स्टार्ट करते हैं। ये सिंपली तरीका होता है। कैसे कैलकुलेशन का, ये चीज़ें मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये आपने तरीके अभी तक पूरा का पूरा समझा कि आपने फर्स्ट लीड जनरेट किया इंस्टाग्राम से, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, वो आपके आए व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से आपने कॉल, ऑडियो या वीडियो उनको भेजा, ओके। उसके बाद आप उनके जो ऑब्जेक्शन है आपने वो हैंडल किए, फिर आपका फॉलोअप शुरू हो गया। कॉल या सोशल मीडिया जो भी आपकी चीज़ें हैं वहाँ से आपने फॉलोअप करना शुरू किया। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग जो सिंपली डिस्कस करने वाले थे कैलकुलेशन का, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि आपको ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई, इनको ध्यान से चीज़ों को बाद में सुनिएगा, दोबारा से चीज़ें रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, और आपने नोट की होंगी तो चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा।
तो ये 5 स्टेप का सिंपली प्रोसेस रहता है जहाँ हम इजीली किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, कैलकुलेशन। जो मैंने क्या बोला था, एक तो प्रोसेस, दूसरा हम कैलकुलेशन समझने वाले हैं कि कैसे वो चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे हम नंबर गेम पे काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि कीप इन माइंड लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स एवरीवेयर। दुनिया में औसत का नियम हर जगह काम करता था, है और रहेगा। सारे बिजनेसमैन हुए, जो भी लोग हैं औसत, आप कभी भी भाई ठेले वाले से भी जाके मिलिए, सब्जी वाले से जाके मिलिए, किसी भी दुकानदार से मिलिए, आप उनसे जाके पूछे भाई कितना दिन का कमा लेते हैं, वो आपको एवरेजली बताएगा। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 500 रुपये का, तो बोले 500-600 रुपये भाई डेली का हो जाता है। कैसे, ऐसा क्यों नहीं होता एक दिन जीरो और एक दिन वो 40-50 हज़ार कमा ले? नहीं, औसत कभी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। औसत का नियम हमेशा काम करता है। कुछ लोग आए, जैसे आप मान लो सब्जी मार्केट गए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि भाई सबकी सब्जी बिक रही, एक दुकानदार की एक भी सब्जी नहीं बिकी? भले भाई वो सिर्फ प्याज ही क्यों ना लगाया हो, फिर भी बिकता है। एक सब्जी भी लगाता हो तो फिर भी वहाँ से सेल होता है। तो वो औसत के नियम के बिहाफ पे होता है। कोई भी मूवी हिट होती है, ऐसा ना होता है कि पूरी इंडिया की आबादी 138 करोड़ है वो देख लेती है, नहीं, कुछ लोग भी देखते हैं तब भी मूवी हिट हो जाती है, क्योंकि वो औसत के बिहाफ पे, सबके लिए बनाते नहीं। कितना भी देख लेंगे तो काम हो जाएगा। बाहुबली सुपर हिट मूवी हुई, मैक्सिमम कितने लोगों ने देखा हो? 8 से 10 करोड़ लोगों ने। उतने वो मूवी इंडिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन गई। तो ये औसत का नियम हर जगह काम करता है भाई। सेम मैंने कई जगह पे ऐसे देखे हैं कि लोग औसत के नियम के बिहाफ पे ही, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल। आप बताओ, जैसे बीटेक कॉलेज है, 500-600 सीट है, ऐसा क्यों नहीं होता सारी दुनिया एक ही कॉलेज में एडमिशन ले ले? पहुंचते भी नहीं, एवरेजली वहीं तक पहुंचते हैं सब, लेने भी ऐसा तो ना कि सारे लोग पहुंच गए फिर उन्होंने बोला नहीं मुझे लेना नहीं है। उतने लोग मुश्किल से पहुंच पाते हैं, क्योंकि हर किसी का सोचने समझने का तरीका अलग है, नज़रिया अलग है, चीज़ें सब अलग हैं। इंटरनली हर इंसान की अपनी अपनी समझ है, और उसी बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है लाइफ के। किसी को सस्ता पसंद है, किसी को महंगा पसंद है। कोई बोलता है कि भाई हम दो रोटी खा लेंगे लेकिन शांति से खाएंगे। कुछ लोगों का होता है कि भाई भले आज हम मेहनत कर लेंगे लेकिन हमें मेहनत करके पैसा कमाना है, हम शांति से नहीं बैठेंगे लेकिन कल को हमारी जनरेशन शांति से रहे, उसके लिए हमें आज मेहनत करना है। दोनों अपनी जगह सही है। एक क्या बोल रहा है कि हम 2 खाएंगे लेकिन सुकून की खाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है कि भले हम आज गधे की तरीके ज़िंदगी जी लें लेकिन कल हम अगर राजा की तरीके ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आज हम मेहनत करेंगे। दोनों गलत नहीं है भाई, अपनी अपनी जगह सब सही है। वो अपने हिसाब से सही है, दूसरा अपने हिसाब से सही है। सेम वैसे औसत का नियम में यही होता है कि हर तरीके की मानसिकता के लोग आपको मिलेंगे। तो हमारे दिमाग में रखना है कि औसत का नियम हमेशा काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं करता हूँ, जितने भी लोग आप इस सेशन का पार्ट है वो कहीं ना कहीं मेरा ऐड देख के आए थे, तो मैं एक कैलकुलेशन आपको देता हूँ जो मैंने अभी तक औसत देखी है कि अगर मैं 250 रुपये इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ, इंस्टाग्राम ऐड पे लगाता हूँ, जो फेसबुक के थ्रू मैं करता हूँ, इंस्टाग्राम पे ऐड पे मैंने अगर 250 रुपये लगाया तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि लगभग 50 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। 5 रुपये कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है, लगभग 50 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आ गए। उन 50 में कंडीशंस क्या होती है, 10 ही लोग स्टार्ट करते हैं, 40 लोग स्टार्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी का एज कम है, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी को फ्रॉड लगता है, कई सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से 40 लोग स्टार्ट नहीं करते। सिर्फ 10 लोग ही मेरे साथ आते हैं। ओके, कि 10 लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया, 40 लोगों ने नहीं किया, अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से, चाहे वो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो, एज का प्रॉब्लम हो, फ्रॉड समझ के बैठे हो, कुछ भी हो। और ये यही नहीं, किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह पे ये चीज़ें फॉलो होंगी। बस औसत कम और ज़्यादा हो सकता है लेकिन औसत का नियम फॉलो हर जगह होता है। तो 250 में से कितने लोगों ने किया? सिर्फ 250 रुपये लगा के कितने लोग आए? 50 लोग आए। 50 में से कितने लोगों ने स्टार्ट किया? 10 लोगों ने। मैं मान के चलता हूँ सिर्फ 2 डीमेट अकाउंट, बजाज और एंजल, सिर्फ 2 डीमेट अकाउंट लेके चलता हूँ। बजाज में अभी 170 रुपये मिलता है डीमेट में, और एंजल में मिलता है 200 रुपये। तो हम इस तरीके से देखें कि एक पर्सन से हम कितना रुपये कमा सकते हैं? 370 रुपये इजली यहाँ से हम कमा सकते हैं। इसी को हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि मान लो 10 लोगों ने स्टार्ट किया, 10 गुणे 370 कितना हो गया? 3700 रुपये। अगर 10 के 10 लोगों ने दोनों डीमेट अकाउंट बना लिए तो हम 3700 रुपये उस दिन का अर्निंग कर सकते हैं। हमने लगाया कितना? 250 रुपये। 250 रुपये लगाया, उसमें 50 लोग आए, 50 में 10 ने स्टार्ट किया। एंजल और बजाज सिर्फ 2 डीमेट अकाउंट, और भी हैं वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 करते हैं, तब भी आप 3700 रुपये कमा सकते हैं। क्या काम है एक दिन का? अगर हम इसमें से 250 घटा दें तब भी ऑलमोस्ट हमने
₹3,550 का प्रॉफिट जनरेट किया उस दिन। लेकिन मानते हैं 10 के 10 लोगों ने सारे नहीं बनाए। कई लोग बोलेंगे अरे भाई एक बना लिया, पहले एक से कमा के देख लेते हैं फिर आगे करेंगे। क्या पता एक से भी ना कर पाए, तो ये सोच के करेंगे नहीं भाई एक से मैं पहले कर लेता हूँ फिर आगे बनाऊंगा। तब भी हम मान के चलते हैं 10 लोगों ने एक ही डीमेट अकाउंट एंजल का बना लिया। 10 गुणे 200 कितना हो गया? 2,000 रुपये। कम से कम कितना जनरेट कर लिया? 2,000 रुपये यहाँ से इजली जनरेट कर सकते हैं। ये सिंपल सा कैलकुलेशन का फंडा है भाई। 250 रुपये लगाया, 50 लोग आए, 10 लोगों ने स्टार्ट किया। बजाज एंजल का भी कर लिया तो शायद 370 रुपये पर पर्सन पड़ता है एक पर्सन। अगर 10 के 10 लोगों ने दोनों बना लिए तो 3,700। अगर 10 ही बनाए तो 2,000 रुपये तक इजीली यहाँ से जनरेट हो जाता है। क्लियर? सेकेंड हम कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया था, यही लोग हमने क्या किया, एक्टिव इनकम कमाया, साथ ही हमने यहाँ पे कौन सा बताया था आपको, पैसिव इनकम भी इजीली यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एक्टिव के साथ साथ हमने क्या किया, पैसिव भी जनरेट किया। कैसे वो बताता हूँ कि वही लोग वही पैसा वहाँ से हम पहले एक बार कमा चुके, दूसरा हमने पैसिव भी जरिया यहीं से बना लिया कि कैसे हमें बिना काम किए भी इनकम आती रहे, कैसे हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसका मैं छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हम पैसिव इनकम का थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमने एक्टिव इनकम क्या किया, हमने पैसा लगाया, एक्टिव इनकम जनरेट किया, वहीं से हम उन्हीं लोगों से पैसिव इनकम कैसे जनरेट करने वाले हैं। फर्स्ट जो 10 लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया था, 10 लोग थे ना जिन्होंने स्टार्ट किया, मैं आपको बता दूं सिर्फ 5 ही लोग उसमें से काम करने वाले, 5 तो ऐसे ही। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, हमारा चेक देख के, इनकम देख के उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। जब करने जाएंगे लोग बोलेंगे अरे मुझे नहीं करना भाई, फ्रॉड होते हैं, ऐसे बहुत से काम देखे आए गए, मुझे नहीं करना। ऐसे 4-5 लोग तो इसी को सुन के ख़त्म, अरे यार कुछ होता नहीं, फालतू का मैं ही फंस गया, वो करना छोड़ देंगे। एक ये पहले हो सकता। दूसरा, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से निकल ही नहीं पाएंगे भाई। बोलते ना ज़िंदगी में अगर कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर वही करते रहेंगे जो अभी तक करते आए हैं तो वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया। सिंपल सी बात। लेकिन कुछ लोग अपनी उस लाइफ से निकल ही नहीं पाएंगे। वो आज भी अपनी उसी पबजी की लाइफ में बिजी हैं या किसी गेम की लाइफ में बिजी हैं, आज भी वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बिजी हैं। ओके, आज भी वो ज़्यादा सोने में बिजी हैं, ज़्यादा आलस में बिजी, मतलब जैसी लाइफ उनकी पहले थी आज भी वैसे ही चल रही। उनकी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। जब उनके इनपुट में कोई डिफरेंस नहीं है तो आउटपुट में डिफरेंस कैसे हो सकता है? आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो अमीर बनना भी चाहते हैं, पैसा कमाना भी चाहते हैं, लेकिन काम जो बेसिक होता है ना वो नहीं करेंगे, अपनी हरकतें नहीं बदलेंगे, अपने काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, जैसी थी वैसी आदतें आज भी चल रही, तो रिजल्ट कहाँ से बदल जाएगा? वो काम करना चाहते हैं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से 5 घंटे बात करने के बाद, कई ऐसे मैंने स्टूडेंट लाइफ में भाई बताऊं, स्टूडेंट लाइफ में मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास जब भी मिलोगे ना बोलेंगे टाइम का प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन उनके पास रात में 5 घंटे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए मिल जाएंगे, लेकिन काम करने के लिए टाइम नहीं। उनको मूवी देखने के लिए टाइम मिल जाएगा, उनको गेम खेलने के लिए टाइम मिल जाएगा, उनको फ्रेंड के साथ गॉसिप करने के लिए टाइम मिल जाएगा, उनके पास हर चीज़ के लिए टाइम है, सिर्फ उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है जिससे उनका करियर बनने वाला है। कई लोग, मैंने खुद बीटेक किया है, मैंने खुद कंडीशंस देखी हैं कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कॉलेज लाइफ में भी किया था। कॉलेज लाइफ में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से बाइक भी लिया, फ़ोन, घूमने का, देखिए चाहे फ्लाइट से ट्रेवल का हो या कई जगह घूमने का हो इंडिया में, आप मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं अमितेश राजपूत 7, मैंने पूरा का पूरा डाल रखा है। मैं कई जगह कॉलेज लाइफ में घूमा हूँ, 3rd ईयर 4th ईयर में लगभग जगह मैं इंडिया में घूम चुका था। घूमने की जगह चाहे फ्लाइट का हो, नॉर्मल वैसे ट्रेन, जो भी चीज़ें बेसिक में होती है ना, लोग कॉलेज लाइफ में सिर्फ कॉलेज तक सीमित रहते हैं, मैंने कॉलेज लाइफ में ही बहुत हद तक इंडिया में ट्रेवलिंग की है। होटल्स का विजिट का हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा उड़ाना है, अच्छा लगता था, माहौल अच्छा लगता है जब अच्छी जगह जाते हैं। मान लो मैं जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं ताज गया तो इसीलिए गया था कि यार वहाँ से मुझे देखते हैं क्या सीख चीज़ें, ऐसा क्या होता है कि यार लोग वहाँ अमीर लोग आते हैं, वहाँ जाके कम से कम फील हो पाता। तो ये चीज़ें सब मैंने कॉलेज लाइफ में, खुद कॉलेज लाइफ में एवेंजर बाइक तक ये चीज़ें ली। तो ऐसा नहीं, मेरे पास भी वही टाइम था। कई लोग, मैं आपको बताऊँ, मेरे कॉलेज में बोले थे कि भाई तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी अगर ये करोगे। पता लगा अगले सेमेस्टर में उनका बैक है जिन्होंने कुछ नहीं किया था। मैं आपको बता दूँ 4th ईयर तक विदाउट बैक पास आउट, नेटवर्क मार्केटिंग भी किया फिर भी। तो टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, या हम टाइम दे कहाँ रहे हैं उसका प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें आपके पास सेटअप में है लेकिन हम टाइम सही जगह पे देते नहीं है, समस्या इस बात की। अगर सही जगह पे टाइम देने लगे तो इनकम का प्रॉब्लम नहीं है,
कौन भाई 12 घंटे पढ़ता है, 14 घंटे पढ़ता है? अगर इतना ही पढ़ रहे होते तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं भाई। लोग 2-4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो जब समय की बात आती है ना, तो वो समय वहाँ निकालना चाहेंगे जहाँ है ही नहीं। जैसे मेरा मान लो 7 दिन होते हैं हफ्ते में, मेरा 5 दिन क्लास चलता था, 2 दिन नहीं चलता था। अब जब भी मेरा किसी से बात होता है पर्सनली, मान लो मेरा किसी से बात हुआ, मैंने उनसे बोला, तो वो टाइम कहाँ निकालेंगे? बोले भाई मेरे पास टाइम है ही नहीं। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि टाइम वो सैटरडे संडे तो उनको टाइम ही नहीं लगता। उनको टाइम कब लगता है? वो 5 दिन में। अरे भाई 9 से 5 क्लास रहता है, कैसे होगा? 9 से 5 ही तो रहता ना, 5 बजे के बाद भी तो टाइम है। उस टाइम का क्या? सुबह उठते हैं उस टाइम का क्या? सैटरडे और संडे पूरा का पूरा टाइम है उसका क्या? क्योंकि वहाँ हम निकालना ही नहीं चाहते, हम देखते ही वहाँ है जहाँ टाइम है नहीं। तो ऐसे कई लोग आपको जो नहीं कर पाएंगे ना, इन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मोटिवेशन में स्टार्ट तो कर लिया था, चेक देख के, आपका पैसा देख के इन्होंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि ये अपनी आदतों को बदल ही नहीं पाए। आज भी वैसी ही आदतें चल रही जैसी पहले थी। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से फंस जाएंगे, अरे यार इसकी वजह से पढ़ाई कहाँ से डिस्टर्ब होता है वो भी जानते हैं, लेकिन वहाँ से ना निकल के यहाँ पे पढ़ाई को देखेंगे कि यार यहाँ से पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। तो सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, जो अपनी अर्निंग आगे कर पाएंगे। लेकिन 5 में भी 2 लोग ही आपके साथ पैसिव इनकम मॉडल स्टार्ट करेंगे। ये मैं कैसे एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक क्या देखा है, जो मैंने औसत देखा है वो आपको बता रहा हूँ। इन 5 में से 2 आपके साथ स्टार्ट करेंगे, 3 वो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कई सारे लोग कहते हैं भाई मैंने भी पहले कभी किया था लेकिन हुआ नहीं, जो यहाँ से कमा लूँ अच्छा है। कई बोलेंगे भाई मैं पैसा लगाना नहीं चाहता, पता नहीं आगे काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं पैसे वाली टीम बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। ऐसी कई सारी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से 3 लोग और नहीं करेंगे। सिर्फ 2 लोग आपके साथ पैसिव इनकम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तो ओके, अब मैं मान के चलता हूँ 1 महीने में अगर 2 की एवरेज हम लेके चले, कितने लोग आए? 60 लोग। मैं 60 नहीं मान के चलता हूँ, सिर्फ 10 मान के चलता हूँ, क्योंकि कई भी दिन होगा, हो सकता है ना आए, नहीं हो पाया, हम कहीं बिजी थे। मैंने मान के चला महीने में 10 लोग आए। औसत अगर हम एक इंसान से 500 रुपये भी पैसिव इनकम कमाते हैं, सिर्फ 500 रुपये, तो महीने का हमने कितना कमाया? 5,000 रुपये। अगर हम ज़्यादा काम नहीं भी कर पाएंगे ना, तब भी ये लोग भी फ्यूचर में काम करेंगे। पैसिव इनकम की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? आप काम करेंगे तब तो पैसा आएगा, लेकिन आपका नेटवर्क काम करेगा तब भी पैसा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैंने तरीका बताया। फर्स्ट एक्टिव इनकम हमने विदाउट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाई, उन्हीं लोगों को बाद में हमने पैसिव का भी बताया। तो हम एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, पैसिव भी इनकम कमा रहे हैं। हमारा एक्टिव में भी नेटवर्क है, हमारा पैसिव में भी नेटवर्क है। कल को एक्टिव अगर नहीं भी रहा तो हमारा पैसिव इनकम तो जारी रहेगा ना। तो हम दोनों जगह से पैसा कमा पा रहे हैं इजीली। तो एक्टिव इनकम बनाते बनाते आपका पैसिव इनकम का रास्ता भी बन गया। कई सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आता है पैसिव इनकम का, नेटवर्क मार्केटिंग उनको पता है, डायरेक्ट सेलिंग पता है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि लोग ही स्टार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कई सारे लोगों के पास पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाते। तो आप सोचिए फ्री में हम लोग ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जब फ्री में इतना कंटेंट हम दे रहे हैं तो जो वर्क है उसमें तो हम अच्छा खासा कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्टिव भी हो गया हमारा, दूसरा पैसिव भी हो गया। दोनों तरीके के मॉडल से हम लोग कर रहे हैं। तो पैसिव में कैसे ये इनकम आता है, थोड़ा बहुत पैसिव में इनकम कैसे आता है, उसके लिए मैंने पूरा का पूरा बना रखा है। ओके, वो आपको जानना है तो नेक्स्ट सेशन का पार्ट बन सकते हैं, या आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे ये रुपया आता है। मैंने मिनिमम आपको बताया, इनकम तो अलग होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ तक मैंने बताया। तो सिंपली आपने डे 1 में सीखा, बेसिक फंडामेंटल माइंडसेट का हो गया, सक्सेस के लिए बेसिकली हमें क्या रिक्वायर्ड होता है वो चीज़ें सीखी। सेकंड, आपने सेल्स प्रोसेस और कैलकुलेशन समझा। बस इसी को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ से चीज़ें कर पाएंगे, इजीली इनकम कर पाएंगे। लेकिन कमा वही पाएगा जो अप्लाई करेगा। बाबा रामदेव का सुना होगा ना भाई, करने से होता है, करेंगे तो होगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन मैटर नहीं करती, इम्प्लीमेंटेशन मैटर करता है। इतनी भी इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो उसका कोई वजूद नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जो अभी आपको मिली है उसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में बदलाव लेके आए। और लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, मेरे साथ के लोग कमा रहे हैं, तो आप भी इजीली यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक था। अब इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। और जो लोग भी अभी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक चीज़। दूसरा, आपको ज़्यादा पैसिव इनकम का इन्फॉर्मेशन चाहिए तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट
हो जाऊँगा। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा खासियत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे अप्लाई करना होता है। तो बेस्ट बेसिस आप बेहतर कर पाएँ। आई होप ये 2 दिन की वर्कशॉप आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ पाए, आपकी अर्निंग में चेंजेस ले पाए, जिसके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। ओके, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।